आज का एक्सरसाइज 22.1, ठीक है। यस सर। इसमें हम पढ़ेंगे पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं और एरिया कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर? यस सर। किसका? रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, कैसे एरिया हम फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि रेक्टेंगल का जो है एरिया बताइए और पेरीमीटर बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेंथ जो है दिया है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया है 5 सेंटीमीटर। क्लियर? यस सर। तो लेंथ और ब्रेथ की हेल्प से क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है, और फिर उसके बाद क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर फाइंड करना है। क्लियर? तो शुरू करते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल समझ आ रहा है? यस सर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है? L इंटू ब्रेथ बी, ठीक है। यस सर। और यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है? यस सर। लेंथ की जगह पे लेंथ और ब्रेथ की जगह पे ब्रेथ रख दिए। L की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, B की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, दोनों को पुट कर दिया उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से, और 8 5 जा 40 और ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर है, दोनों यहाँ भी सेंटीमीटर और यहाँ भी सेंटीमीटर, तो 8 5 जा 40 हो गया। और सेंटीमीटर सेंटीमीटर का जब मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए एरिया में हमेशा ध्यान देना है, यू विल हैव टू पुट द स्क्वायर ऑफ द यूनिट। जो भी यूनिट रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा, इसी में क्वेश्चन था कि पेरीमीटर फाइंड करना। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L प्लस B। क्लियर हो गया? यस सर। तो 2 हो गया, और लेंथ भी यहाँ पे सेम ही है। यस सर। 8 यहाँ भी लेंथ 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ 8 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 5, कितना हो गया? 13। और 13 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 26। और यहाँ पे सेंटीमीटर। अब आप यहाँ ये मत कहिएगा कि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि दोनों को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 2 यूनिट का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे हो गया। क्लियर हो गया? अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे आप निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? L इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है? 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। 60 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यस सर। समझ आ गया? यस सर। ओके। अब एरिया तो आपने फाइंड कर लिया। यस सर। अब यहाँ पे फाइंड करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हो गया। यस सर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L प्लस B। तो L की वैल्यू यहाँ भी सेम है, 10 सेंटीमीटर है, ब्रेथ की वैल्यू भी 6 सेंटीमीटर, सेम वैल्यू, ठीक। यस सर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और लेंथ की जगह पे 10 और ब्रेथ की जगह पे 6। तो ये कितना हो जाएगा? 16 और 16 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। फर्स्ट क्वेश्चन में जो है अभी पढ़े थे हम लोग कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, समझ आ रहा है? यस सर। अभी सेकंड क्वेश्चन में आपको पढ़ना है कि फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज, ठीक है। यस सर। इसका जो है यहाँ पे स्क्वायर का जो है
पेरीमीटर बताइए Yes, और स्क्वायर का जो है एरिया बताइए। बताइए। समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे साइड कितना दिया हुआ है? साइड कितना दिया हुआ है? 6 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ए ये दिया है साइड 6 सेंटीमीटर, यस सर। ठीक है। यस सर। 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर और इसका ये क्या है? साइड। साइड। क्या है? साइड। तो इसका एरिया निकालेंगे स्क्वायर का, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। साइड, ठीक है। यस सर। और साइड यहाँ पे दिया है 6, 6 का मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे, ये कितना आ जाएगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? यस सर। सेकंड क्वेश्चन बी में कितना दिया है? साइड 4.8, 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे एरिया, अच्छा यहाँ पे एक चीज देखिए, एरिया तो निकल गया, अब पेरीमीटर, इसमें पेरीमीटर तो निकला नहीं फर्स्ट का, तो यहाँ पे ही निकाल देते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है। यस सर। अब देखिए यहाँ पे दो चीज पूछा था, एरिया भी पूछा था, पेरीमीटर भी पूछा था, पेरीमीटर। तो यहाँ पेरीमीटर छूट रहा था, इसलिए आप इसको यहाँ पे हम कर दे रहे हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड, ठीक है। अब यहाँ पे 4 हो गया और साइड कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, तो 6 4 जा कितना हो गया? 24 और ये हो गया सेंटीमीटर। समझ आ रहा है? यस सर। क्लियर? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बी में दिया है साइड 4.8 सेंटीमीटर, यहाँ भी एरिया और पेरीमीटर निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। आई बात समझ में? यस सर। साइड कितना है? 4.8 4.8 मल्टीप्लाई 4.8, 8। साइड इंटू साइड, Yes. तो दोनों साइड सेम रहेगा ना। यस सर। 4 into 8 4 into 8। तो अब इसको हम एक्चुअल मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। तो 4.8 और 4.8 आ गई बात समझ में? यस सर। तो 8 8 जा 64 64। आ गया, 4 यहाँ 6 कैरी हो गया, यस सर। 8 4 जा 32, 32 32 और 6 38 38 आ गया। यस सर। अब 4 8 जा 32, यस सर। 3 हो गया, यस सर। 4 4 जा 16 और 3 3 19 19 आ गया। यस सर। ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 4 8 2 10 0 और 9 3 12 और 12 और 1 13 13 और 1 1 2 2। तो डेसिमल के बाद एक नंबर, डेसिमल के बाद एक एक नंबर। नंबर। यस सर। आप देख लिए, तो 2 नंबर्स आर देयर, यस तो सर। यहाँ भी डेसिमल के 1 और 2 2 यहाँ two डेसिमल लगा देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 23.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस समझ आ गया? यस सर। अब पेरीमीटर निकाल लेंगे। यस सर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है? 4 4 इंटू into साइड। साइड, ठीक है। यस सर। तो 4 और यहाँ पे साइड कितना है? 4.8 क्लियर? यस सर। मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 8 जा 32, 3 हो गया, 3 यस 4 4 जा 16 और 3 3 19 और यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो इधर से डेसिमल एक यहाँ नंबर। लग जाएगा। और यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। अभी समझ आ गया? यस सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इट्स ब्रेथ इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। क्लियर? यस सर। यहाँ पे रेक्टेंगल का जो है एरिया दे दिया है, यस सर। और ब्रेथ भी इसका दे दिया है, पेरीमीटर कह रहा है। यस सर। तो आप ये जानते हैं कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है?
लेंथ होना चाहिए, ब्रेथ ब्रेथ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एरिया दे दिया है, यस सर, ब्रेथ दे दिया है, लेंथ नहीं नहीं दिया दिया है। है। तो फर्स्ट व्हाट विल हैव टू फाइंड लेंथ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, तो लेंथ फाइंड कर लेंगे, यस सर, ठीक है। यस सर, तो यहाँ पे एरिया दे दिया है, यस सर, ब्रेथ दे दिया है, लेंथ फाइंड कर लेंगे। और लेंथ जब फाइंड हो जाएगा तो फिर क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे एरिया, क्वेश्चन नंबर 3, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है। और ब्रेथ, ब्रेथ भी दे दिया है, यस सर, 9 सेंटीमीटर, वो भी दे दिया है ना। यस सर, ब्रेथ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। यस, तो अब क्या निकालेंगे, लेंथ लेंथ निकालेंगे, लेंथ, ठीक है। यस, अब लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ निकालने के लिए क्या होता है, एरिया, एरिया बाई ब्रेथ, ब्रेथ, क्या होता है, एरिया बाय ब्रेथ, ब्रेथ। तो एरिया कितना दिया है, 108 और सेंटीमीटर 9 यहाँ पे ब्रेथ दिया है, Yes, sir. क्लियर हो गया। यस सर, तो 9 1 जा 9, अब फिर यहाँ पे 9 1 जा 9, 1 हो गया, 9 2 जा 18, ठीक है। यस तो सर, यहाँ कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, इसका लेंथ हो गया। यस सर, अब यहाँ पे निकाल लेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यही पूछ रहा है, यस सर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l प्लस बी, यहाँ हो गया 2, लेंथ कितना है 12, निकाल लिए हैं 12 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ ऑलरेडी मालूम है 9 सेंटीमीटर। तो 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21 और मल्टीप्लाई 2। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2 42, और 2 2 जा 4, 4, ठीक है। और यहाँ यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर, क्लियर। यस सर, कोई प्रॉब्लम नो सर, हो जाएगा ना। यस सर, तो इस तरह से आप जब भी एरिया दिया रहे, लेंथ या ब्रेथ में से कोई भी एक पूछे तो उसको डिवाइड कर देंगे। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द साइड ऑफ स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है। यस, स्क्वायर का साइड कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यस सर, इससे क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है और पेरीमीटर, पेरीमीटर फाइंड करना है, क्लियर हो गया। यस सर, तो ये स्क्वायर है, इसका साइड दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक साइड दिया हुआ है, इट मीन्स यू हैव ऑल द साइड, क्योंकि ऑल साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, साइड साइड इनटू, इनटू साइड, इसको साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, Yes, क्योंकि sir. साइड और साइड का मल्टीप्लाई होगा तो साइड Side स्क्वायर हो square जाएगा। और यहाँ पे साइड दिया हुआ है, यस सर, साइड दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, यस सर, हाँ कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इसको 14 इंटू 14 कर 14, दें। समझ आ रहा है, यस सर, 14 इंटू 14, तो 14 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 जा 16, 1 कैरी हो गया, 4 1 जा 4 और 1 5, 1 4 जा 4 और 1 1 जा 1, क्लियर। यस सर, अब 6 यहाँ पे हो गया, 4 और 5 9 और यहाँ पे आ गया 1। तो ये कितना हो जाएगा, 196 सेंटीमीटर, अच्छा यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, आई बात समझ में। यस सर, अब पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो यहाँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर
क्या होता है 4 इंटू साइड साइड, और फार्मूले में 4 है Yes, और साइड कितना दिया है 14 14 सेंटीमीटर। अब 14 4 जा 56। 56 ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू 4 साइड कर into दिए, side। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 4 जा 16, Yes, अब 4 1 जा 4 और 1 and 5, Yes, 56 सेंटीमीटर। नेक्स्ट